ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट उससे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या खास मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग फ्यू डेज। सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। वाओ, ब्लेसिंग्स। तो हेल्थ एंड वाइटलिटी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो आप रिकवर हो रहे हैं। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, गुड न्यूज, डिवाइन आपके साथ हैं। हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, हार्ट चक्रा ओपनिंग अप, और हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है आपको डिवाइन की वो ब्लेसिंग्स महसूस होंगी एंड यू विल फील दैट लाइट विद इन वो एनर्जी। और कहीं ना कहीं चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, सब कुछ मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर। क्यों? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। और वो आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में, वो फील करेंगे। चलिए, स्कॉर्पियो के लिए अभी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो रिलेशनशिप में अगर बात करें, अभी फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि आपकी किसी के साथ बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, बट एक वो अंदर ही अंदर चल रहा है कि मतलब या तो आप वेट कर रहे हैं कि किसी के कम्युनिकेशन का, और बहुत सोच विचार चल रहा है। हरमिट इज समटाइम्स साइलेंस एज वेल, कि ये हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर किसी के बारे में सोच रहे हैं, या अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है किसी के साथ, टेलीपैथी के थ्रू, ये भी चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? सो आपकी एनर्जी ये है दैट यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू समबडी। ओके, या हो सकता है कि कोई आपकी तरफ हो अट्रैक्टेड, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट करने की, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज एनर्जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्किंग ऑन अ पार्टनरशिप, या किसी के साथ सोच रहे हैं बिल्डअप करने के लिए कुछ ऐसा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर, somebody इज वॉकिंग अवे, रिफ्यूजिंग। ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो अगेन कोई डिफरेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्या इंटेंशन थे इस पर्सन की? लेट मी सी। वेटिंग, 3-3 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कोई और है, या कुछ अभी ये जो पर्सन है ये किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं और वेट कर रहे हैं सही वक्त का, चीज़ों को ठीक होने का। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, गेटिंग ओवर, यहाँ पे मुझे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है कि या तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुई थी रिसेंटली, या कोई बात हुई है, ठीक है, और ये अपने माइंड में वो चीज़ दोहरा रहे हैं और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। सो चीज़ों को जैसे ठीक करने की, या चीज़ों के चेंज होने की। सो क्या आउटकम है? ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, स्लो कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन जरूर होगी, लेकिन थोड़ी मुझे वो स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कोई खास मूव नहीं ले रहा है, और चीज़ें धीरे धीरे स्लो पेस पे आगे बढ़ रही हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो भी है, लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और आगे क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं, उनके ऊपर चेकआउट कर रहे हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो आपको, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, प्रपोजल, वो आपसे प्यार करते हैं। पर आउटकम में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ और लोग हैं, आप योर फ्रेंड्स आर जेलस। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ मतलब कोई यहाँ पर जैसे ट्रैवल करना चाहता है, कोई प्लान बनाना चाहता है, लेकिन कुछ और लोग बीच में आ रहे हैं जिसकी वजह से अड़चने आ रही हैं। आपको फील हो रहा हो, या आपके पार्टनर को, कि थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम सारी। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशन, बी वेयर। तो ऐसा लग रहा है कोई किसी को समझा रहा है कि भाई ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, बट मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, बातचीत,
होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के बारे में देखेंगे कि सिंगल्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, टू मेनी कार्ड्स। सिंगल्स, क्या आपकी जो एनर्जी है इस टाइम पे ऐसा लग रहा है फ्लो करेंगे। लेट अस सी। ओके, सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम में ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड इन योर करियर, कि अपने काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके ज्यादा यू नो इन्वेस्टेड हैं। और हो सकता है कि थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं ज्यादा लोगों से मिलना या बातचीत करना। और हो सकता है कि जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, चेंज, ये मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर। ओके, सो करियर में तो अगेन ग्रेट चेंजेस, यहाँ पर मुझे नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, चाहे वो बिजनेस हो, कोई गुड न्यूज हो सकती है, कुछ नई बिगनिंग। डेफिनेटली सन कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक नई शुरुआत है, पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं। ये कोई गुड न्यूज हो सकती है, कोई ऑफर हो सकती है, इन इवन कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी है। आप सही स्टेप्स ले रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है उस पर डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऑफर मिल सकती है, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। अच्छा, अगर वैसे बात करें ओवरऑल, यहाँ पे देखिए लवर्स एनर्जी है, चैरियट है। आई थिंक देयर आर पॉजिटिव चेंजेस अहेड। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगेन, ये कोई पार्टनरशिप हो या यू आर रेडी टू फेस, लाइक आप अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, या आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, वर्किंग ऑन क्रिएटिव आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़, और अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लाइक कहते हैं ना कि रास्ता, अ, कई बार क्या होते हैं कि कुछ सडनली आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपके लिए रास्ता खोल देते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कुछ नेगेटिव हो या कुछ भी हो। बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सिचुएशंस जो भी हो, दिस इज ओपनिंग अ न्यू डोर फॉर योर सक्सेस, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। अच्छा, ये कुछ हो सकता है कि आपको पास्ट में कुछ ऐसी चिंताएं थी, कुछ वरीज थी, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, मेकिंग योर ओन वे, कि अपना रास्ता बनाना, या अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको कहा भी जा रहा है कि अपने फाइनेंसिस को संभालिए। ओके, मुझे लगता है आगे चल के फाइनेंशियल, अगर आप इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी, आपके फाइनेंसिस कैसे बेटर होंगे, तो जल्दी ही वो वक्त भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी फोकस्ड रहना है अपने काम पे, और ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, या आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बना कर चलिए। ठीक है, ये स्पेशली मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ लेट अस सी क्या गाइडेंस है ओवरऑल, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, क्या गाइडेंस है। ओए, ओके, सो गाइडेंस ये है, बीइंग रिसेप्टिव, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। मुझे लगता है आप ना किसी बात को लेके बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, चिंता चिंता कर रहे हैं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आप कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, पहले तो ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, किस पे, डिवाइन पे। दूसरा ये है एक्सेप्टेंस, बी रेडी, जब डिवाइन है वो आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, वो आपकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं, भले ही वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। मुझे लगता है आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलेंगे। द प्रॉब्लम इज यू आर टू स्ट्रेस्ड एट दिस टाइम। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप नाइन नाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत नज़दीक है किसी चीज़ के, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप इतना बर्डन ले रहे हैं, इतना प्रेशर ले रहे हैं कि मतलब आप और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अगेन द फूल कार्ड, इसका मतलब होता है कि फ्रेश स्टार्ट, बिगनिंग। आपको डर लग रहा है कि अगर आपने ये शुरुआत की तो कहीं आप गिर ना जाए, आपको चोट ना लग जाए, आपके प्लान्स ना फेल हो जाए, आपको कोई नुकसान ना हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा, यू आर वेरी स्केर्ड।
बट आपको कहा जा रहा है डोंट बी स्कैर्ड, क्योंकि लाइफ में अगर आपको कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको बस डिसाइड करना पड़ता है इधर या उधर, तो बस मे बी अब वो वक्त आ चुका है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।